भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नोबेल प्राइज जीतने वाले रूसी संगठन के चेयरमैन को सजा, सेना का अपमान किया था। जंग की शुरुआत के बाद लाए गए कानून के तहत जेल हुई रूस ने एक्टिविस्ट ओलेग ऑर्लोव को 2.5 साल की सुनाई है सजा। उस पर रूसी सेना के अपमान और रूसी यूक्रेन जंग की आलोचना करने के आरोप थे। उनका कहना था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग के जरिए रूस को फांसीवाद की ओर ले जा रहे हैं। माली के परिवहन मंत्रालय ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि मंगलवार को माली में पश्चिमी शहर केनिबा के पास एक यात्री बस नदी पर बने पुल से लहराती हुई नीचे गिर गई, जैसे बस में सवार कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि बस बुर्किना फासो जा रही थी। जब मंगलवार की शाम करीब 5 बजे वह पुल से गुजर रही थी तो ये दुर्घटना हुई। बस में मालियन और पश्चिमी अफ्रीकी उपक्षेत्र के कई नागरिक सवार थे। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग ने चीन की संसद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि किन गैंग को पिछले वर्ष विदेश मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था और वांग यी को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया था। किन बर्खास्त किए जाने के बाद से लापता थे और उन्होंने चीन की राष्ट्रीय विधायिका के वार्षिक सत्र से पहले इस्तीफा दिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे। अपने पसंदीदा स्टार्स की एक झलक पाने के लिए फैंस इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरबाजी ही शुरू कर दी। इस हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। देखिए वीडियो। विश्व व्यापार संगठन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में तेहरा में भारत हर हाल में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के फॉर्मूले में संशोधन चाहता है। अभी वर्ष 85 से 86 के मूल्य के आधार पर सब्सिडी दी जाती है और इस हिसाब से गेहूं चावल जैसे अनाज के लिए 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक की कीमत पर किसानों से खरीदारी करने पर विकसित देश उसे सब्सिडी मानते हैं। IPS अधिकारी मनोज शर्मा के जीवन पर बनी फिल्म 12th फेल ने लोगों को काफी प्रेरित किया। फिल्म को मिली शानदार सफलता के बाद मनोज शर्मा ने एक सुखद खबर एक्स पर शेयर की है। उन्होंने अपने गांव के स्कूल से संबंधित एक पोस्ट शेयर करते हुए इसे सबसे बड़ी खुशी बताया। शर्मा जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल ने उनके जीवन के संघर्ष को प्रेरणा बताया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट पर मंगलवार को चुनाव हुआ। इसके परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को बराबरी के वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। विधानसभा में बीजेपी के केवल 25 विधायक होने के बावजूद ऐसा उलटफेर हुआ कि अंत में कांग्रेस को हार ही माननी पड़ी। CUET PG एग्जाम का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल हुआ रिलीज। चेक करें कब होगा किस विषय का पेपर। आधिकारिक नोटिस के अनुसार CUET PG 2024 परीक्षा सिटी स्लिप एग्जाम की तारीख से 7 दिन पहले जारी की जाएगी। इस बार परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 10:45 तक, दूसरी पाली दोपहर 12:45 से दोपहर 2:30 तक आयोजित होगी। वहीं तीसरी शिफ्ट दोपहर शाम 4:30 बजे से शाम 6:15 तक आयोजित की जाएगी। असम के मंत्री और भाजपा नेता पीयूष हजारिका ने एक्स पर लिखा कि रकीबुल हुसैन, रेकुबुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन, सिकंदर और नूरुल हुदा को छोड़कर असम कांग्रेस के अन्य सभी नेता विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये सिर्फ समय की बात है कि उन्होंने आगे लिखा कि बस समय की बात है। इसके बाद 4 नेताओं को छोड़कर सभी दूसरे दलों में शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी केरल यात्रा के बाद मंगलवार को NM मन का एक मक्कल पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के तिरुपुर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक तमिलनाडु को लूटने वाले अब भाजपा की बढ़ती ताकत से डरे हुए हैं। वे झूठ बोलकर लोगों को बांटकर और लोगों को आपस में लड़वाकर अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं।